मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव की गर्मागर्म चुनावी भागदौड़ के बीच मुजफ्फरनगर में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और वर्तमान में काफी चर्चाओं में बने पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम आज शुक्रवार को आर्य समाज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आर्य समाज को वर्तमान में देश और धर्म का सच्चा रक्षक बताते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दुनिया को आर्य समाज और सनातन संस्कृति के धार्मिक और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से परिचित कराया और आज के युवाओं को आर्य समाज से जुड़ने की आवश्यकता है। बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट से तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सरधना के गांव में हो रहे विरोध और राजपूत समाज के द्वारा 7 अप्रैल को भाजपा और संजीव बालियान के खिलाफ नानोता सहारनपुर में प्रस्तावित महापंचायत के बीच बने तनातनी के माहौल के बीच भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के जिला मुख्यालय पर आने की खबर से ही सियासी हलचल तेज हो गई। शुक्रवार को सवेरे संगीत सोम अपने समर्थकों के साथ सरधना से आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज शहर में पहुंचे। यहां पर आर्य समाज शहर के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में शामिल हुए और हवन में आहुति दी। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के राजपूत समाज में हो रहे विरोध को लेकर पूर्व विधायक संगीत सोम पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी की रैली में मेरठ के दौराला आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों को बैठाकर वार्ता भी की थी। इसी को लेकर आज संगीत सोम के मुजफ्फरनगर आने के कारण सियासी हलचल तेज हो रही है, लेकिन माहौल को भांपकर संगीत सोम अपने परंपरागत अंदाज के विपरीत ही नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको आर्य समाज के लोगों के द्वारा यहां पर दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर हवन के लिए आमंत्रित किया गया है। आर्य समाज के इस कार्यक्रम में मैं किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या राजनेता के रूप में नहीं आया हूं, मैं एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आर्य समाज का कोई विशेष एजेंडा नहीं है, सभी आर्य समाज के लोगों के साथ बैठकर मुझे प्रसन्नता हुई है। आर्य समाज के लोग देश और धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह व्यवस्था देश हित के लिए है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं को आर्य समाज के कार्यक्रमों से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है ताकि नई पीढ़ी संस्कारवान बनने के साथ ही राष्ट्रवादी भी बने और अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए उनका 100% समर्पण बना रहे। विधायक जी आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आर्य समाज के हवन के कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। योगेश भाई त्यागी जी और सभी लोग, पूरी टीम हमारे वहाँ पहुँची और मुझे इनवाइट किया। तो मैं इसे ये नहीं मानता कि मैं यहाँ नेता के रूप में आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं परिवार के रूप में आया हूँ और सभी आर्य समाजियों के बीच में बैठ के यहाँ मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ पिछले बहुत समय से आर्य समाज पे काम हो रहा है, लेकिन इधर तेजी से लोग आर्य समाज की तरफ बढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और सभी लोग मेहनत से देश और धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आर्य समाज का अपना कोई एजेंडा नहीं है। आर्य समाज का तो यही है कि वो देश के लिए और धर्म के लिए काम करते रहते हैं। मैं सबको बधाई भी देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।